राय ज़रा मैं फिर से ट्रेंट के शेयर पर लेना चाहूँगा। देखिए रिकवरी तो नहीं आ रही है ट्रेंट में लोअर लेवल से, बट ये भी है अगर आप पॉजिटिव देखें तो यहाँ से ज़्यादा गिरावट भी नहीं आ रही है। भाव कहीं न कहीं स्टेबल हो गए हैं ट्रेंट के, 7% के आसपास की गिरावट और 17% की जो ग्रोथ इन्होंने रिपोर्ट की है रेवेन्यू में, बाजार उसको पसंद नहीं कर रहा है। हालांकि पिछले क्वार्टर में भी 17% के आसपास की ग्रोथ ही थी, लेकिन उसके पहले 3 क्वार्टर में जो ग्रोथ एंजॉय की है निवेशक उसी की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि अगर आप थोड़े से ब्राइटर साइड पर देखेंगे तो जो स्टोर एक्सपेंशन है वो कहीं ना कहीं पहले के मुकाबले तेज रफ्तार से चल रही है, चाहे वो वेस्ट साइड हो या फिर ज़ूडियो, दोनों हो। लेकिन 4,100 रुपए के आसपास के ट्रेंड वैल्यूएशंस अभी भी हाई हैं। आप ये तो बहुत ऊपर चले गए थे, 7,500 रुपए का शेयर हो गया था, वहां से वैल्यूएशन करेक्शन हुआ, लेकिन अभी भी महंगे हैं इसके वैल्यूएशन। लेकिन एक जरा टेक्निकल नजरिया लेते हैं अमोल जी से। अमोल जी, ट्रेंड में आपकी सलाह क्या होगी? क्या कॉन्ट्राबिट लेना चाहिए? एक रिस्क लेने लायक शेयर है या फिर अभी छोड़ दें इसको? जी, मोमेंटम के लिए अगर कोई देख रहा है तो एक कॉन्ट्राबेट का कैंडिडेट बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी फिलहाल का सेटअप एक दिन का वेट एंड वॉच का रहेगा, बट अगर यहाँ पे 4050 के आसपास अगर रिवर्सल फॉर्मेशन आता है तो जरूर एक कॉन्ट्राबेट लेना चाहिए। रीजन बिहाइंड दैट कि आज जरूर 7% डाउन है, बट उससे पहले एक शार्प टेक्निकल बाउंस बैक देखने को मिला था और ऑलरेडी मोमेंटम इंडिकेटर्स ओवरसोल्ड में दिख रहे हैं। तो आज जरूर 7% डाउन है, बट कहीं ना कहीं 4,000 का जो लेवल है, 4,000 का जो लेवल है, वो अगर स्टॉक होल्ड कर देता है तो एक रेंज ओपन होगा, और अगर रेंज ओपन होता है तो लोअर लेवल से एक टेक्निकल बाउंस बैक आने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। ठीक है, ट्रेंड को लेकर ये व्यू हो गया, लेकिन रिलायंस पर भी एक व्यू ले लेते हैं। क्या रिलायंस में कॉन्ट्रा जाना है? क्योंकि रिलायंस ऊपरी स्तर से यानी कि अपने रिकॉर्ड हाई से लगभग 5 से 6% के आसपास से करेक्शन का शिकार हो गया है। चंदन जी, अब ये जो बातें हो रही थी कि इनका जो वेनेजुएला की जो राष्ट्रीय तेल कंपनी है उसके साथ इनका लॉन्ग टर्म का कॉन्ट्रैक्ट था कि वहां से सप्लाई सुधरेगी और रिलायंस को उसका बेनिफिट होगा, रिलायंस सक्षम है हेवी क्रूड को प्रोसेस करने में। तो ये तमाम चीज़ें थी, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ वही ट्रिगर बना, रिलायंस तो पहले से भी चल रहा था। तो ये जो क्रैक आ रहा है अभी इसके पीछे कोई पुख्ता जो जानकारी है वो सामने नहीं आ रही है, शायद आगे आए। लेकिन रिलायंस आपको क्या लग रहा है, रिलायंस में कॉन्ट्रा जाना चाहिए या फिर न्यूज़ का वेट कर लें, थोड़ा सा स्टेबल और हो जाने दे शेयर को? देखिए, रिलायंस में काफ़ी अच्छा एक स्विंग देखने को मिला था, बट सडनली कोई न कोई रीज़न से यहाँ पे जो मोमेंटम है वो फिज़ल आउट हुआ है। अच्छी बात ये है कि अभी भी 50 डेमा का होल्ड कर रहे हैं, बट कंसर्न ये है कि जो 2 दिन का डिक्लाइन आया है उसने पूरे लास्ट के 6 वीक का पॉजिटिव मूव को एनगल्फ कर दिया है। तो आई थिंक थोड़ा-सा वेट एंड वॉच रखना चाहिए। इन लेवल से सुधरना बहुत ज़रूरी है, यदि नहीं सुधरता है तो वापस ये काउंटर एक बड़े दायरे में फँसता हुआ नज़र आएगा। एज़ ऑफ नाउ 1500 का लेवल एक मेजर सपोर्ट के तौर पे ध्यान में रखना चाहिए। 1500 होल्ड करते हैं तो आई थिंक वापस सपोर्ट बेस्ड बाइंग इस काउंटर में देखने को मिल सकती है। रिलायंस के शेयर को लेकर ये व्यू हो गया। आप मार्केट देखिए, निफ्टी जो है आपको नरम दिखेगा, करीब 22 अंकों की गिरावट है और उसकी वजह यह है कि एचडीएफसी बैंक और रिलायंस कमज़ोर है। अगर इनमें से एक भी अगर हरे निशान में होता तो शायद निफ्टी को भी हम हरे निशान में देख रहे होते, लेकिन अब चूंकि दो